जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरु जी, पल पल दुखों को दूर करने का शुक्राना गुरु जी, हर पल दुखों को दूर करने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, मिस यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी। कोई गलतियां हो तो गुरु जी मेरी माफ करना। संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह है कि संगत जी, गुरु जी कहते थे पुत्र तूने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेल लिए, बहुत तूने दुख झेले हैं। तेरे अंकल ने जो किसी के कहने पर तेरे साथ जो पूरा व्यवहार किया, वो मैंने सब देखा, सब सुना, सब कुछ तूने बर्दाश्त किया। तूने उसको सुधारने के लिए अपने आप को ही मार लिया कि उस इंसान ने तेरी कोई कदर नहीं करी, सम्मान नहीं किया, कुछ भी नहीं किया तेरे लिए। वो इंसान कैसा है उसकी अब मैं उसका प्रति तेरे प्रति उसके व्यवहार को चेंज कर रहा हूँ। उसका व्यवहार अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा पुत्र। जो भी वो किसी के कहने पे चल रहा था, उन लोगों से उसको दूर कर दूंगा। ऐसा हो जाएगा पुत्र, तू बस मेरा शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज, जो भी ये लोग मेरे खिलाफ मेरे से पता नहीं क्या चीज लेना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, क्यों मुझे खुश देखकर जेलस करते हैं, मैं उन लोगों से कहती हूँ उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं वो लोग गुरुजी? क्यों? मैंने उनको क्या बिगाड़ा है? क्या करती हूँ गुरुजी? मैं उनको कुछ कहती नहीं हूँ, फिर भी वो मेरे लिए ऐसे क्यों कहते हैं? ऐसी वो काम वाली के बारे में कुछ मेरे लिए बकरी कह रही थी मेरी मदर इन लॉ। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, पर मैंने हर इंसान के लिए अच्छा ही सोचा था, पर वो इंसान मेरे लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचते गुरुजी। हर टाइम मैं सेवा के कारण मैं पीछे नहीं हटती, पर ये इंसान सेवा के लायक तो होना गुरुजी। हम सेवा करते रहे पर वो इंसान उस चीज पे बार बार ये मैनू ये कहती है, मैनू टाइम ते रोटी नहीं देंदी, दे के भी नकारात्मक चीज बोल देते हैं ना गुरुजी। उस चीज पे बड़ा गुस्सा आता है गुरुजी। इन लोगों ने
टाइम पे रोटी सब कुछ देना भी पड़ता है ना, फिर भी इनको ये होता है कि हाँ करती क्या है सारा दिन। सारा दिन तो मोबाइल देखती रहती है, बस ये चीज इनको दिखता है और कुछ नहीं दिखता गुरुजी। इस कारण मेरे अंकल को भी कुछ ना कुछ बका है मेरे मायके जाने के बाद, जो मेरे अंकल अभी तक वो आंटी के पैसे नहीं दे रहे। मैं पैसे इकट्ठा करती थी कि मैंने कहा चल 500-600 रुपए मैं इकट्ठा कर लूंगी, दे दूंगी 500 इसे पकड़ा। पर वो भी तो गरीब है, मैं जानती हूँ गुरुजी। पैसा इंसान हाथ में ना हो तो कैसा होता है, पर पैसे से ही सब कुछ मिलता है गुरुजी। जब जरूरत होती है तब चीज नहीं मिल जब जरूरत होती है तब कुछ नहीं मिलता। ऐसे मैं जाती हूँ तो हूँ गुरुजी मार्केट, पर अंदर से मन मार देती हूँ कि चल है क्या लेना। पैसे जब अपने लगते हैं ना गुरुजी, तब वो होता है। जब आदमी पैसा नहीं देता तो फिर किस चीज का औरत हूँ गुरुजी मैं। बस एक काम करने के लिए मानती हूँ कि पैसों की जरूरत होती है, पर कुछ सोच समझ के कदम उठाना चाहिए ना गुरुजी। अपनी पत्नी से भी तो कुछ पूछना चाहिए कि हाँ मैं इस काम पे हाथ लगाऊं ना लगाऊं, पैसा लगेगा नहीं लगेगा। ये इंसान अपने आप ही सिर जोर हो जाता है, हर चीज अपने आप ही कर लेता है, किसी से पूछता नहीं दूसता नहीं, अपने बलबूते जो मर्जी करे जा रहे। इसको ये लगता है कि मेरे पास हाँ पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। इतना घमंड इस इंसान पे है ना, इस इंसान पे बहुत घमंड है पैसों का। इसका अहंकार ही नहीं टूट रहा गुरुजी। मैं तो पता नहीं इसका अहंकार कब टूटेगा। ये इंसान अहंकार, जब इसमें पैसा आता है ना, ऐसे मैं भर जाती है इसके अंदर गुरुजी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इंसान में अगर पैसा मिलता है ना, थोड़ी हिफाजत से खर्चा कर लो। इसको मेरे मायके के पैसे आने पे इतना वो होती है कि हाँ ये इसके पास तो पैसा है, ये अपने आप ही कर लेगी खर्चा। है जब भी मैं अपने मायके जाऊं, पैसे नहीं देते। एक स्पेशल रिक्शा करके मैं इनकी दुकान पे पैसे मांगने की भीख मांगने जाती हूँ गुरुजी। अपने पास पैसा होता है ना, मैं ले जाती हूँ, पर अगर मैं अपने तरफ से खर्चा करूं तो फिर वो देता भी तो नहीं गुरुजी। मैं किससे मांगू, क्या करूं गुरुजी। मैं को ना एक एक पैसों के लिए मोहताज बना देता है इंसान। कब तक अपनी माँ से मांगती रहूं गुरुजी, कब तक। माँ भी तो किसी के मोहताज बैठी हुई है, वो भी तो किसी के सहारे बैठी हुई है गुरुजी। है मैं कब तक अपनी माँ से मांगती रहूंगी गुरुजी। है कब तक मैं ऐसा अपना घर चलाती रहूंगी, कब तक अपने बच्चों के ऐसे कपड़े लेती रहूंगी गुरुजी। कब तक, क्यों मेरा फर्ज नहीं बनता अपने मायके वालों के लिए कुछ देने का, कुछ लेने का नहीं बनता क्या गुरुजी। मैं इस चीज से ना बहुत वो हो जाती हूँ गुरुजी। ये इंसान, कई आदमी होते हैं कि अपने औरत की कद्र फिक्र सब करते हैं। मैं मानती हूँ मेरे से भी होती है गलतियां गुरुजी, मानती हूँ। मैं अपनी गलतियों को मानती हूँ, पर ये गलतियां खुद तो गुस्सा दिलवाते हैं गुरुजी, खुद गलतियां दिलवाते हैं। 10 साल हो गए आज तक मेरे को इस इंसान ने ढंग से टाइम नहीं दिया, ना मेरे बच्चों को दिया गुरुजी टाइम। क्या जिंदगी है गुरुजी, बस एक पैसा ही सब कुछ है। मानती हूँ पैसा है, पर ये भी तो होना चाहिए। तुमने शादी करी, बच्चों को भी टाइम दो, इंसान को भी टाइम दो। क्यों यही लाइफ होती है। मैंने ही सब कुछ देखना होता है, मैंने ही बच्चों को छोड़ के आना होता है, मैंने ही लेकर किसी से घर में कोई आइटम खत्म हो जाए, कुछ खत्म हो जाए, वो भी 10 बार भीख फोन कर करके भीख बोलना पड़ता है, उसमें भी फोन उठाए ना उठाए। है गुरुजी, मैं क्या करूं उस इंसान का। जब ऐसे कर्म करने होते हैं तो तुम शादी मत करो ना। ऐसे क्यों करते हो, किसी का दिल क्यों दुखाते हो, क्यों ऐसे मजबूर कर देते हो लोगों को। मैं गुरुजी किसी को कुछ नहीं झरिया करना चाहती, बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने शादी करी है ना, तो उसको निभाओ, ढंग से निभाओ, अपनी पत्नी की कदर करो।
उसका सम्मान करो, उसका उसके प्रति व्यवहार अच्छा रखो। अगर तुम अपनी पत्नी का साथ दोगे ना, वो भी तुम्हारा डबल साथ देगी। मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी, अगर वो कोई मेरा साथ देना तो मैं उसका भी साथ दूं। अगर कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं उसको कैसे कर दूं गुरुजी, बताओ। एक ताली से हाथ ताली नहीं बजती ना गुरुजी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। उसी तरह एक इंसान करता रहे, फिर मैं अब थक चुकी हूँ, कर करके थक चुकी हूँ। कितनी बार सब सहलाया, सब सहा, सब कुछ सहा। मैं ही बार बार ताली मारती, बार बार अपनी ताली अपने आप मार लेती थी। मैंने कहा चल, कभी तो सुधरेगा, कभी तो सुधरेगा, पर लगता ही नहीं मेरे से सुधरेगा। आपको ही सुधारना होगा गुरुजी, आपको ही इसके व्यवहार में अच्छे भाव लाने होंगे गुरुजी। मैं इस इंसान को सुधार सुधार के थक चुकी हूँ गुरुजी। अब मेरी बस की नहीं है इस इंसान को सुधारना गुरुजी। थक चुकी हूँ, खत्म हो चुका है मेरी पावर। मानते हो गुरुजी, आप में बहुत पावर है, आप सब कुछ ठीक कर दोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे। इस इंसान को भी ठीक कर दो गुरुजी। इसको ढंग से अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माइक ससुराल वालों के लिए कोई ढंग से केयर करे, कुछ ऐसा व्यवहार करे, ढंग से रहे। पर वो कुछ नहीं है इस इंसान में। किसी की एक भी इंसान अपने माए ससुराल वालों के पास फोन भी कर देता है ना कि मम्मी जी आप ठीक हो, इतने में भी इंसान खुश हो जाता है। वो तो इतना करते हैं, फिर भी इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। मेरी मम्मी तो इतना प्यार करती है, फिर भी इसने ऐसे नकारात्मक किया मेरी मम्मी के साथ। कभी भी कुछ कहना नहीं माना। मैं इसकी माँ का कदर मैं ही करती रहूं, मैं ही सब कुछ करती रहूं। इसके प्रति मेरी माँ के लिए कोई कुछ नहीं है गुरुजी। उसकी भी माँ मेरी माँ मानती हूँ, पर मेरी माँ भी तो इसकी माँ है। ये कदर नहीं करता, फिर मैं क्या करूं गुरुजी। मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको कहूं। अगर मेरे बाप सिर पे होता, मेरे बाप भी सिर पे नहीं है ना गुरुजी। एक बाप आपको बनाया है, सब कुछ तो आपको बनाया है गुरुजी। अब मैं ना इन हालातों से थक चुकी हूँ, ढंग से सो भी नहीं पाते गुरुजी। इस टेंशन में लगी रहती हूँ। हाय कल क्या होगा, हाय कल परसों क्या होगा, बस यही सोचते रहती हूँ। जब एक आस आती है फिर वो टूट जाती है, 2 दिन ठीक होता है फिर वही टूट जाती है गुरुजी। इन चीजों से अब बहुत थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ गुरुजी, बहुत थक चुकी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।